तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाकर सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक इसमें सीएसएस को लिंक कर लिया है। अब हमने लिख लिया एच2 में अनऑर्डर लिस्ट लिख लिया है। पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर लिस्ट का पढ़ेंगे। अनऑर्डर लिस्ट में होती है जैसे एल आई टैग होगी, एल आई में होता है लिस्ट होती है। जैसे बनाते हैं कि हमने शाम के लिए क्या क्या लानी है, जैसे सब्जी लानी है, पालक लानी है, ये सब लिस्ट बनाते हैं। वैसा ही लिस्ट टैग होती है इसमें लिस्ट टैग होने के बाद हम इसमें लिखते हैं एच टी में, पहले एच टी में लिखें एंड नेक्स्ट लिखें सी एस एस लिखिए, सी एस एस लिखिए एंड नेक्स्ट लिखें सॉरी एक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की, ये हो गए। तो मैंने 3 टाइप बना लिया। अगर हमें आउटपुट शो करनी है तो हमें पहले भी बताया था कि राइट से थी कॉर्नर के राइट शो पे जाओगे तो यहाँ पे शो प्रीव्यू मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग की जो है से लिस्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे शो हो गया अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे है कि जब देखोगे यहाँ पे डॉट में आ रही है, डॉट के यहाँ पे जो टाइप होती है इसकी टाइप चेंज कर सकते हो। जो टाइप हो गई, टाइप को चेंज कर सकते हो। जैसे कि होती है क्यूब होती है, क्यूब देखते हैं क्यूब आती है कि नहीं। क्यूब नहीं है, स्क्वायर कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। स्क्वायर आ गए, मैं देखोगे स्क्वायर में आ गए। थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, देखो कितनी स्क्वायर आ गया। एंड टाइप चेंज कर सकते हो, आपके अनुसार जो भी टाइप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अब हम इसमें जो यूएल है अनऑर्डर लिस्ट होती है एंड जो एल आई से लिस्ट होती है। और आइटम बुलेट बनाने के लिए इसमें बुलेट आइटम आते हैं, जो इसमें जो आते हैं पहले से ऑटोमेटिक बुलेट आते हैं। अगर हमने इसको हटा दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ बुलेट आ जाएंगे। देखिए बुलेट आ गए यहाँ पे। अब हमने बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल जेड बनाते हैं, स्क्वायर ही रहने देते हैं, स्क्वायर आ गए। हमने बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट, ओएल बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट ओएल होती है। इसमें भी लिस्ट लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं HTML। इसको कॉपी कर लेते हैं, चलो ठीक है, कंट्रोल जेड बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं जो है से जो लिस्ट है। कंट्रोल सी मारते हैं, इधर आ जाते हैं, कॉपी इसमें पेस्ट मारते हैं, चलो इसमें पेस्ट मारते हैं, आ गए। और इसमें भी है कि आप टाइप चेंज कर सकते हो। इसमें टाइप चेंज करते हो, जैसे उसमें टाइप चेंज कर रखना, ऐसी टाइप है कंट्रोल सी। ऑर्डर लिस्ट में टाइप होती है न्यूमेरिक होती है, इसमें न्यूमेरिक होती है और अल्फ़ाबेटिक होती है। अगर ये लिखेंगे तो स्मॉल में आएगा, अगर हमने आई लिखे तो रोमन अंक में आ जाएगा। एंड हमने कैपिटल लिखा तो कैपिटल में आ जाएगा। अगर हमने लिखनी है कि 1 2 में चाहिए तो हमें 1 2 में चाहिए। और इसमें ऑटोमेटिक 1 2 में ही आती है, न्यूमेरिक आती है, जैसे कट करते हैं तो 1 2 में आती है। और टाइप लिखने के बाद थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, बड़ी हो जा रही है। अगर हमने इसमें स्मॉल में लिखनी है तो स्मॉल आ जाएगी, अगर कैपिटल लिखनी है तो कैपिटल आ जाएगा, सॉरी कैपिटल आ जाएंगे। अगर हमें न्यूमेरिक आती है, अगर हमें रोमन अंक में लिखनी है जैसे आई करनी है तो रोमन अंक में सारे आ जाएंगे। तो ठीक है, हम रोमन अंक में कर देते हैं। इसमें भी होगी एंड ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब इसमें एक ओएल टैग होती है जो टाइप टाइप चेंजर बता दिया, ये होती है। अगर हमने कैपिटल आई लिखा तो कैपिटल रोमन अंक में दे देते हैं इसमें। अब हमने इसमें चलो ड्रॉप डाउन मेनू बना के सिखाते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हमने पहले तो इस तरह कर लिए हैं। अब हमने इसमें बनाते हैं एक होम पेज बनाते हैं, जो एक लिस्ट लिखते हैं इसमें लिस्ट में एंकर टैग बनाते हैं। इसमें कुछ नहीं, हैशटैग देते हैं सिंपल सा एंड बनाते हैं। इसमें कोर्स होम लिखते हैं, जो होम लिखते हैं, होम आ गए। एंड हमें नेक्स्ट टाइम में जानी है। नेक्स्ट में जाने के बाद हम एल आई टैग लिखते हैं। एल आई टैग में हमें एक और एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग बनाने के बाद हम लोग इसमें लिखनी है कि कोर्स COURS कोर्सेस लिखते हैं, हो गए। अब इसमें हम लोग जो कोर्सेस है, कोर्सेस में हमने लिखनी है, बनानी है। कोर्सेस में एक ईवेल टैग बनाते हैं जो अनऑर्डर लिस्ट होती है। इसमें बनाते हैं एक एल आई लिखते हैं, एक एल आई में लिखते हैं, एक एंकर टैग में बनाते हैं। इसमें लिखते हैं कि जैसे इसमें लिखते हैं HTML आ गया। एंड नेक्स्ट लिखते हैं सेम बना लेते हैं CSS बना लेते हैं। एंड जावास्क्रिप्ट लिख दिए, चलो 3 हमें बना दिए। अब एआई हो गई, बंद हो गए, कंट्रोल क्लिक कर दिए। चलो अब हमने इसमें जो एक और बनाते हैं लिस्ट, बाहर आकर यहाँ से यूआरएल के बाद एक एआई है, एक और एआई बनाते हैं। इसमें लिखते हैं कि एआई एंकर टैग लिखते हैं। एंकर टैग लेने के बाद फिर हमने इसमें लिखते हैं अबाउट, अबाउट, कंट्रोल जेड अबाउट लिखते हैं। एंड सेम एक और बनाते हैं कंटेक्ट के, कंटेक्ट की बना ली है हमने, इतनी बना ली है। ये कोर्स की ड्रॉप डाउन मेन्यू हो जाएंगे। अब हमको इसकी स्टाइलिंग करनी है, जो हमने CSS फाइल बनानी है बनाइए, उसमें हमको इसका स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग करने के बाद हमने पहले एक ईवेल टैग है, ईवेल टैग को एक्सेस करते हैं। ईवेल टैग में हम लिखते हैं लिस्ट स्टाइल, जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल इसको नन कर देंगे, नन कर देंगे। इसमें जो इस साइड देखोगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट थे वो हट गए। अब नेक्स्ट करनी है हमें जो पैडिंग है, इसको 0 कर देनी है, पैडिंग 0 कर देनी है। सारे के जो लेफ्ट साइड में सारे के सारे आ गए। एंड नेक्स्ट हमें करनी है कि जो मार्जिन 0 कर देते हैं। जो है सारे गैप, जो गैप एक गैप है उस सट गए, आपस में कोलैप हो गए हैं। एंड बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड दे देते हैं हम लोग हैश टैग
धीरे 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 उन्हें ग्रे कर देती है हल्की। एंड इसके बाद कि हम लोग ये दोनों कोलैप हो रहे हैं कि जो हमने ईवल टैग है इसकी क्लास नहीं दी है, इस वजह से दोनों के दोनों हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम करते हैं। जैसे ईवल हो जाती है एंड ईवल के अंदर जो ई एल आई है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो ईवल के अंदर जो ई एल आई है, जैसे कि ईवल के अंदर इसकी ई एल आई है, जो इसकी ई एल आई है, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले लिखते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक करते हैं, जो एक लाइन में सारे के सारे आ जाए, देख सकते हो। एंड लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन, पोजीशन करते हैं रिलेटिव, रिलेटिव करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग फिर जो एल आई के टैग है, ईवल में जो एल आई है, एल आई के अंदर जो एंकर टैग है, जो सारे के सारे एंकर टैग थे उसको मैं एक्सेस करता हूँ। एंड उसकी एक्सेस करने के बाद हम लोग इसमें लिखेंगे कलर, सी ओ एल कलर, कलर में देते हैं वाइट देते हैं, जो इसके जो सारे के सारे कलर वाइट हो गए, देख सकते हो। एंड इसके बाद फिर हम लिखते हैं पैडिंग, पी ए डबल डी आई पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल दे देते हैं पिक्सल्स, एंड 20 पिक्सल दे देते हैं 20 पिक्सल। अब देखोगे दोनों गैप हो गए। एंड इसके बाद हम लोग दे देते हैं जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, जो इसकी जो अंडरलाइन है उसको नन कर देते हैं, जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी, अंडरलाइन हट गई। एंड इसके बाद हम लोग देते हैं जो डिस्प्ले है, इसको डिस्प्ले करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से मतलब है कि जो इसकी जो हाइट विड्थ है जो बढ़ जाएगी। एंड इसके बाद कि हमने जो ईगल के बाद ईगल में जो एल टैग है उसकी जो हमने इसमें हावर कर देते हैं, हावर, जो भी है हावर, हावर मतलब उसके जाने पर हमें कुछ अलग से डिफरेंस से हमें कुछ दिखाई दे, इस वजह से में करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड करते हैं हम लोग हैशटैग 55, मतलब इसमें होती है कि जो ग्रे कलर आती है, देखो हम इस पर कवर किए और ग्रे कलर के आ गए सारे के सारे। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं जो ईवल में है, जो ईवल में जो एल आई है, एल आई की जो ईवल फिर है उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। इसमें लिखते हैं डिस्प्ले नन, डिस्प्ले लिखते हैं नन, नन, नन हो गई। एंड इसके बाद हम लोग पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। एंड इसके बाद जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हैशटैग, हैशटैग 444, हैशटैग 444 करते हैं कि घड़ी आ जाएगी इसके। एंड इसके बाद हम लोग बनाते हैं जो इसमें जो यूएल है, यूएल में जो एल आई है, यूएल में जो यूएल है फिर उसके बाद एल आई है, उसके हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक करते हैं। एंड इसके बाद कि इसमें जो हावर है यूएल में, यूएल में जो एल आई है, यूएल में एल आई पिन है, एल आई के एल आई पिन हवा लगाते हैं, जो हवा लगाते हैं और फिर यूएल लिखते हैं, इसके मीन्स लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, देख सकते हो ये जो उसकी आउटपुट है ऐसे आ गए, देख सकते हो जो ऐसे। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम सक्सेस कर रहे थे, इसमें जो ईवेल एल आई है, हावर है, ईवेल है, तो हमें इसमें जाने के बाद हमको इसमें की जो ये है इसको कंट्रोल एक्स करनी है, सॉरी यहाँ पे जानी है, कंट्रोल पे जितनी है होम से लेकर इसको हमने कट करनी है, यहाँ तक करनी है, कंट्रोल एक्स करनी है। और यहाँ पे लिखना जो ईगल टैग है, ईगल टैग हम लोग एक्सेस करेंगे। इसके बाद हम लोग और जो ऊपर के जो सारे हैं इसकी हम लोग सारे यहाँ से जो यहाँ पे सारे ऊपर हमने कमेंट आउट करता है, इसको कमेंट आउट करनी है, हट जाएगी। तो हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट ऐसे देख सकते हैं, होम टैग है, कोर्स है, कोर्स में सारे के सारे प्रोग्राम है। एंड हमें अबाउट है, कंटेक्ट है, देख सकते हो। लेकिन समझो नया पर बना दिया। चलो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग हैं।